ला के रख देना। सुअर देखे, सुअर कीचड़ में जो रहता है, गुह में रहता है सुअर, उसको आप कितना बढ़िया चीज ला के दे दीजिए ना खाने के लिए, तो उस साला गुहे खाएगा। तो वही हाल है ऐसे लोगों का। आप कितना बढ़िया एक रूम दे दीजिए, उसमें खूंटा गाड़ दीजिए, उसमें मखमल का चादर बिछा दीजिए, उसमें सुअर को सुलाइए, उस साला उठ के कीचड़े में जाएगा। मैंने अपने कहने का मतलब है कि अखिलेश कश्यप सुअर हैं। तो खेसारी लाल यादव को मैं भैया मानता हूँ, तो उनकी बेटी हमारी भी बेटी हुई ना भाई, वो बिल्कुल। मुझे चाचा ही बोलेगी ना, अंकल ही बोलेगी ना, तो वो बाप हुआ ना। तो उसको कोई गाली देगा तो कैसे आदमी बर्दाश्त कर सकता है? तो गलत है, किसी की बेटी को गाली नहीं दिया देना चाहिए। उस लड़की की क्या गलती है? क्या वो खेसारी लाल यादव की बेटी है तो उसकी गलती है, उसको आप लोग गाली देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर अंजना सिंह की बेटी की क्या गलती है कि वो अंजना सिंह की बेटी है? नहीं, उसको भी गाली नहीं, तो किसी को गाली मत दो। की है। बता बता तो नहीं है। गाना लिखो ना मर्द, काहे ला ई सब में घुसल बड़ा तो? बताइए कितना गलत बात है। हैं? तार बाल बच्चे बाकी ना, मेहरू भी है कि ना, कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। काहे किसी की बेटी को बोल रहे हैं भाई कि कहाँ से हुई है कहाँ से नहीं हुई? तू गल लड़का देखे, ये कितना मतलब ये कितना जाहिल वाला बात है भाई, ये गंवारों वाला स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे लड़ रहा हूँ तो आपको बोलूंगा ना यार, आपकी मेहरारू आपकी बाल बच्चे को हम काहे ला बोला जाएगा भाई? तो यही एक था मारने, तो विशाल सिंह को काहे नहीं मार लिए? मैं खेसारी भैया को नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो हैं राइटर साहब, अखिलेश कश्यप। हाँ उनको बोल रहा हूँ। कितना ही आप में जोर था, थाप जो चला रहे हैं दिखा रहे हैं, तो विशाल सिंह को काहे नहीं थाप चला दी? आपके तो सेट पे जाके बजा के आए थे, सेट पे रूम तक विशाल सिंह गया था, आपने वीडियो लाइव देखा था, विशाल भैया गए हुए थे। तो वहां आपको बोलना चाहिए था कि मानेंगे एक था। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूँ भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं शुभम सिंह, जो पवन सिंह के बहुत करीब हैं, और इनसे आज जानेंगे, बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। भोजपुरी में क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे हैं। बढ़िया है बाबा, बहुत जल्दी बाबा का आगमन हो गया फिर से, तो अच्छा लगा देख के, मिल के। भोजपुरी में एक विवाद हो रहा है खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह के बीच में। इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? देखिए गलती सही नहीं, गलती तो कहे तो, अब उसको गलती कहे चाहे इमोशन कहे, फैंस फैंस है भाई, बोल देते हैं। अब चाहने वाले, अगर आपको चाहने वाला मैं हूँ तो आपको कोई कुछ बोलेगा तो मुझे खराब लगेगा। तो कोई पॉडकास्ट में अंजना जी ने शायद खेसारी जी के बारे में बोल दिया था कि उनको बोलने नहीं आता है, उनके पास शब्दों की कमी है, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया था उन्होंने खेसारी जी के बारे में। तो उनके फैंस को बुरा लगा और उनके फैंस ने रोस्ट करना शायद चालू कर दिया और गाली वाली कमेंट वमेंट में देने लगे। तो इसके जवाब में अंजना सिंह ने आके लाइव में रगड़ दिया कस के खेसारी लाल यादव और उनकी पूरी टीम को और उनके पूरे फैंस को। तब वो बदले में उनके राइटर साहब लाइव आए, वीडियो बना के डाल रहे हैं। और भी लेकिन मऊगा स्टार बोल रही हैं खेसारी लाल यादव को। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि खेसारी लाल यादव मऊगा स्टार है, नाम नहीं लिया ना, उन्होंने तो बस मऊगा स्टार बोला। और देखिए एक महिला अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, अपनी चीजें अंदर की भड़ास को रोक नहीं पाती है, वो तुरंत एक्सप्रेस कर देती है, निकाल देती है अपने अंदर के भड़ास को। मतलब सहने की क्षमता जो होती है महिलाओं में बहुत कम होती है। आप सह लीजिएगा कुछ, अगर आपके यहाँ हाथ कट जाए ना तो चिल्लाइएगा नहीं, अरे बाप रे हाथ कट गया हाथ कट गया, नहीं। आप चुपचाप जाएंगे, रुई लगाएंगे, उसको ठीक कर लेंगे, चिल्लाएंगे आप नहीं। लेकिन वो एक मेहरारू का हाथ कट जाए तब देखिए, आज रे दादा हाथ कट गए रे भाई, चाकू से हई से उस तो वो चिल्लाएगी। तो महिलाएं नहीं सब्र कर पाती है, तो उन्होंने बोल दिया लाइव लाइव आके बहुत सारी चीजें। और अगर कटाक्ष भी करना है कि सारी भैया की टीम को, तो अच्छे से करो। अब डिबेट होता है टीवी पे, न्यूज चैनल पे, तो मारपीट होता है, लाठी डंडा सब घर से लेके जाता है, नहीं ना, विवाद होता है, चर्चा होता है। लेकिन ये लोग देखे, मैंने उनके राइटर साहब बोल रहे हैं कि मारेंगे एक थाप, ऐसे झापड़ पर सब दिखा रहे हैं। बताइए सर, मार दीजिएगा महिला को झापड़ से? एक महिला को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है उनकी टीम द्वारा कि मैंने मारेंगे एक थाप। बहुत थाप मारने वाले आप लोग हुए हैं, बड़ी पावरफुल आदमी है ना। तो इतने ही पावरफुल थे तो चुनाव में तो दिनेश लाल यादव बढ़िया रेल दिए थे। कहा नहीं आके बोले कि दिनेश लाल यादव को मारेंगे एक थाप? है ये नहीं है ना उतना कुवत, नहीं है उतना कुवत। आप कहा नहीं रवि किशन को आके बोल दिया कि मार देंगे एक थाप? कहा नहीं आके पवन सिंह को बोल दिया कि मारेंगे एक थाप? नहीं है उतना पावर। वो महिला कमजोर है, और अगर उस महिला को सामने रख भी दिया तो बेचारी पिट जाएगी। ऐसे थोड़ी कम बढ़िया है उनसे, नहीं, कमजोरी है, सामने रखिएगा तो पिट ही जाएगी बेचारी, नहीं लड़ पाएगी। लेकिन ये लोग उसको धौंस दिखा रहे हैं, मारेंगे एक थाप। तो यही एक थाप मारना, तो विशाल सिंह को काहे नहीं मार लिए? मैं खेसारी भैया को नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो हैं
राइटर साहब, अखिलेश कश्यप। हाँ उनको बोल रहा हूँ। कितना ही आप में जोर था, थाप जो चला रहे हैं दिखा रहे हैं, तो विशाल सिंह को कहानी थाप चला दी आपके, तो सेट पे जाके बजा के आए थे, सेट पे रूम तक विशाल सिंह गया था, आपने वीडियो लाइव देखा था, विशाल भैया गए हुए थे, तो वहां आपको बोलना चाहिए था कि मानेंगे एक थाप, तो इसको बोले मारेंगे एक थाप तो हई दिखा देंगे, तो लखनऊ आओ तो फलाना फलाना, तो इससे कोई वो नहीं है, आपका संस्कारी झलकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कटाक्ष मत करिए, आप कटाक्ष करिए, उनकी बातों का जवाब दीजिए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, पढ़े लिखे आदमी, जाहिल गंवार जैसा नहीं। लेकिन अंजना सिंह भी चप्पल दिखा के बोल रही हैं कि चप्पल से मारेंगे तुम्हें। तो मैंने क्या कहा आपसे कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने आप को नहीं रोक सकती हैं, उनके अंदर सहनशीलता बड़ी कम होती है बाबा, बहुत कम होती है, वो तुरंत मन आतुर हो जाएंगी कुछ भी करने के लिए। तो कम से कम आपके अंदर तो संस्कार है। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ अंजना सिंह गलत सही है, अंजना सिंह भी गलत है, लेकिन आप लोग भी तो सही रहिए, कम से कम आप लोग सही रहिए। देख रहे हैं कि यादव कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो रिएक्टिव बंदा नहीं कर रहा है, वो कल लाइव आए थे फिर भी नहीं कुछ बोले उनके नहीं बारे में। वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो ऐसा होना चाहिए। नहीं तो पहले तो खेसारियो भैया छोटे छोटे बात पे लगा जाते थे पहले उनको भी देखिए तो छोटे छोटे बात पे आके बोल देते थे, टिप्पणी कर देते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात है। बाकी राइटर साहब आप बोलिए तो थोड़ा सा अच्छे से बोलिए, और अंजना जी भी अगर आप बोल रहे हैं तो अच्छे से बोलिए। खेसारी लाल इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि अंजना सिंह उनके बारे में बहुत कुछ जानती हैं, जो कि अगर खेसारी लाल बोलते हैं तो वो प्रकाशित कर सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? सब के हो बारे में बड़ा बढ़िया से जाने लगे ये इंडस्ट्री में बाबा, सब के हो जाने लगे, तू कहा वो हम कहा, ठीक, छोटा सा इंडस्ट्री है, इतना सा, इधर से चलिएगा तो घूम के फिर इधर ही आइएगा, इतना सा इंडस्ट्री है हमारा। तो इस इंडस्ट्री में कौन किसने क्या क्या करामात की है सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो हम आके थोड़ी बोल देंगे यूट्यूब पर। अंजना सिंह जिस बारे में बात कर रही हैं केसरी लाल यादव के लिए, कि कुछ बोला भी था उन्होंने लाइव में वीडियो बना के कि पूछ लेना, तो वो जो चीज़ों के बारे में बात करी वो चीज़ें हम लोग को भी पता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं, जाने दीजिए, इतना भी डीप नहीं जाना है। बाकी नहीं करिए तो ही अच्छा है, इन लोग को यही बोलूंगा, क्यों किसी का बारे में बोलना, बुराई करना। अब इस विवाद में देखो खेसारी लाल यादव की फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है, तो मत, टारगेट तो सबसे ज्यादा अंजना सिंह के फैमिली को किया जा रहा है, उनके बेटी के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। वही तो बोल रहा हूँ ना, उनकी बेटी अखिलेश इनकी कश्यप बेटी सब बाटी थोड़ी है, उनकी बेटी अगर खेसारी लाल यादव को मैं भैया मानता हूँ, तो उनकी बेटी हमारी भी बेटी हुई ना भाई, वो बिल्कुल। मुझे चाचा ही बोलेगी ना, अंकल ही बोलेगी ना, तो वो बाप हुआ ना, तो उसको कोई गाली देगा तो कैसे आदमी बर्दाश्त कर सकता है, तो गलत है, किसी की बेटी को गाली नहीं देना चाहिए। उस लड़की की क्या गलती है, क्या वो खेसारी लाल यादव की बेटी है तो उसकी गलती है, उसको आप लोग गाली देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर अंजना सिंह की बेटी की क्या गलती है कि वो अंजना सिंह की बेटी है? नहीं, उसको भी गाली नहीं, तो किसी को गाली मत दो, गाली दो ही मत, बात से बात से लड़ो ना, अपनी चीजों को सामने रखो, उससे लड़ो, गाली से मत लड़ो। यश मिश्रा लाइव आते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारे बेटी के ऊपर उंगली उठेगा तो फिर बहुत बड़ा बवाल होगा भोजपुरी में। किसी भी बाप को बुरा लगेगा बाबा, बाप बाप होता है, बाप का कलेजा फट जाता है अगर आप उसकी बेटी को कुछ बोलिएगा तो। आपके घर में बाल बच्चा होगा ना, आप अगर पिता है ना, तो आपको बेटे से ज्यादा लगाव बेटी से होगा, ये रियलिटी है। अगर बाप है तो बाप को बेटे से ज्यादा बेटी से लगाव होता है, और माँ को बेटी से ज्यादा बेटा से लगाव होता है, ये तो फैक्ट है। तो भाई कोई बोलेगा बेटी को, तो उनकी जगह पे हम भी रहते तो भाई यही बोलते, यही स्टेटमेंट आता कि हमारा बेटी बाहर चले तो भाई फाड़ कर रखो। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, किसी की बेटी को नहीं बोला भाई, प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खेसारी भैया हो चाहे अंजना जी हो, किसी की बेटी को मत बोलो प्लीज। उन्होंने ये भी बोला है कि जब हम शूटिंग सेट पे थे तो खेसारी लाल जी की बेटी आई थी और वो मेरा पैर छू रही थी, मैंने पैर नहीं छूने दिया, बोला कि बेटी घर की लक्ष्मी होती हो और तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो, तो तुम मेरा पैर नहीं छूओगे। मैंने उतना सम्मान दिया उनके बेटी को। फिर खेसारी जी के जो राइटर हैं अखिलेश कश्यप, वो मेरे बेटी पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? अखिलेश कश्यप जी ने कुछ बोला है क्या उनकी बेटी को, क्या बोला है? अंजना सिंह को लेके बोले हैं कि पता नहीं वो बेटी किसकी किसकी है। बता नहीं है, गाना लिखो ना मर्द, काहे ला ई सब में घुसल बड़ा तू, बताइए कितना गलत बात है। हैं, तार बाल बच्चे बाकी ना, मेरा भी है कि ना, कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। काहे किसी की बेटी को बोल रहे हैं भाई कि कहाँ से हुई है कहाँ से नहीं हुई, तू गल लड़का देखे, ये कितना मतलब ये कितना जाहिल वाला बात है भाई, ये गंवारों वाला स्टेटमेंट है।
अगर मैं आपसे लड़ रहा हूँ तो आपको बोलूंगा ना यार, आपकी मेहरारू आपकी बाल बच्चा को हम काहे ला बोला जाएगा भाई? वो तो इंडस्ट्री को जानती भी नहीं होगी। क्या मतलब है यार ये, किसी की बेटी पर टिप्पणी करना? मैं तो अभी सुना आपके मुंह से महाराज कि उनकी बेटी को ऐसा बोला है जवान। अभी इस पे मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, अधा करे तनी बढ़िया से। नहीं करना चाहिए यार, बहुत गंदी चीज है। और इस पे इस स्टेटमेंट पे एक्शन लीजिए भाई। अगर यश मिश्रा जी आपको मन है स्टेटमेंट एक्शन लेने का, लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेटी पे आँच नहीं आना चाहिए भाई। क्या है, हम खाली अंजनी सिंह की बेटी खातिर लड़ा था? क्या है? मैं तो खेसारी भैया की बेटी के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं, उनको भी गाली क्यों, किसी भी की बेटी को गाली दो भाई? मैं तो अभी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि तो किसी की बेटी बाल बच्चे को गाली मत दो, मेहरारू को गाली मत दो। आपस में लड़ो, बात विवाद करो, वो भी तरीके से। लेकिन अखिलेश कश्यप जी आपने गलती की है, किसी की बेटी पर टिप्पणी टिप्पणी मत करिए प्लीज। अरे महाराज अच्छे कुल खानदान से हैं, पंडित जी हैं, सुने हैं। लक्षण है एकदम जाहिल गंवार वाला महाराज। सही करिए इन सब चीजों को। भोजपुरी में जब भी कोई विवाद होता है, चाहे पवन खेसारी जी का हो, चाहे खेसारी जी, चाहे अदर किसी का हो, तो तुरंत फैमिली को टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों? अब कमजोर कड़ी वही है। देखिए अब आपको, हम आप पर लाठी चला रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपके पीठ पे लाठी से मार रहे हैं, दे लाठी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, लाठी टूट जा रहा है, लेकिन आपके शरीर में कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट होगा, वहां अगर एक मुक्का से भी मार देंगे तो आप तुरंत गिर जाइएगा। तो वो वीक जोन पे वार करते हैं। कमजोर पॉइंट कहाँ है उसको खोजते हैं, वहां वार करें, तुरंत आदमी आगे वाला ढेर हो जाएगा। तो फैमिली का सबसे कमजोर पार्ट है। आपकी माँ बहन में बात आएगा तो आप भी थोड़ा सा डाउन दब हो जाइएगा। जाएगा। ऐसे सामने से क्यों लड़ी, क्यों लड़ी, क्यों ना लड़ी। अब माई बहन के बीच में ले बोलो तो थोड़ा सा आदमी डाउन हो जाता है। अब हमने के लोग गाली देवे हम का करी बताइए तो, केकरा केकरा खोजे अपने के संस्कार है वो बस सर्वा सर्व। कोई बात नहीं, नहीं करना चाहिए। फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही बेटर है। बाकी जिसके संस्कार में जो मिला है, उसके माँ बाप ने जो सिखाया वो वही करेगा। अगर आपको सिखाया गया है कि बाबू खाना नहीं खाना है, गू खाना है, तो आप गूहे खाइएगा। आपकी कितना बढ़िया 56 भोग ला के रख देना। सुअर देखें, सुअर बिल्कुल। कीचड़ में जो रहता है, गूह में रहता है सुअर, उसको आप कितना बढ़िया चीज ला के दे दीजिए ना खाने के लिए, तो नहीं उस साला गूहे खाएगा। तो वही हाल है ऐसे लोगों का। आप कितना बढ़िया एक रूम दे दीजिए, उसमें खूंटा गाड़ दीजिए, उसमें मखमल का चादर बिछा दीजिए, उसमें सुअर को सुलाइए, उस साला उठ के कीचड़े में जाएगा। मैंने अपने कहने का मतलब है कि अखिलेश कश्यप शुगर हैं। नहीं नहीं, अखिलेश कश्यप को नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो लोग माँ बहन पे गाली दे रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, जो दे रहे हैं वो समझ ले अपने आप पे। अब मैं भी एक फैन हूँ भाई, पवन सिंह, खेसारी लाल, बहुत सारे लोगों को मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं फैन पवन सिंह का हूँ, ठीक है। तो अगर पवन सिंह का फैन हूँ तो क्या मैं किसी और को गाली देता हूँ? क्या किसी और की माँ बहन करता हूँ, किसी और की बेटी पे जाता हूँ? नहीं। मैं एकदम फैक्ट फैक्ट वाली बातें करता हूँ, सटीक जो बात होता है वो बोलता हूँ, एकदम पॉइंट पे बोलता हूँ, यही लोगों को बुरा लग जाता है। तो नहीं करना चाहिए किसी की फैमिली को टारगेट प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी अब जो तार लोग संस्कार में करो लो। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह का बहुत दिन बाद एक सैड सॉन्ग आया। सैड सॉन्ग सुनने में तो बेहतर है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह सैड सॉन्ग देते क्यों नहीं है लगातार? पवन जी अभी थोड़ा सा बिजी थे, देख रहे हैं आप लोग, चुनाव, तो ये तो फिल्म, तो ये तो वो, तो बहुत ज्यादा बिजी था। फिल्म का सेट खत्म हो चुका है, शेड्यूल एग्रीमेंटेड थे पवन भैया फिल्म के लिए, तो अब खत्म हो गया है। अब लगातार गाने आएंगे। और सैड सॉन्ग जरूरी भी था, बहुत दिन हो गया था। और क्या गाना लाए भाई, जो दिलवा में रहे राम जी वो नसीब में का है ना, क्या बात है, मतलब जो दिल में रहता है वो नसीब में नहीं नसीब में रहता। नहीं वाह है। वाह, क्या लाइन गाया है, क्या लाइन लिखा है प्रकाश बाबू जी ने। और गा दिया है जो शायद ही कोई गा पाएगा इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का अंत है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के अंत है, इसके बाद ऐसा कोई पैदा ही नहीं होगा, ना हुआ है मेरे ख्याल से। हमारे 90s के हीरो पवन सिंह ही है, आपको ही पता है। जैसे वहाँ कुमार सानू है, अलका याग्निक है, उदित नारायण है, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ हमारे 90s के हीरो वन एंड ओनली पावर स्टार पवन सिंह ही है, और इनके जैसा ना कोई पैदा हुआ था, ना हुआ है, और ना आजीवन होगा। लिख के ये एटीट्यूड, ये ऑरा, ये पावर, ये लेगेसी, ये रॉयलिटी भाई, किसी के बस की बात नहीं भाई। पवन सिंह अलग ब्रांड है, तो लाते रहिए सैड सॉन्ग भैया। गाना और भी आएगा अभी। अभी तो लहंगा से महंगा आया, उसके बाद ये आया, और गाना लाइन में है। अच्छा, सावन में कितना गाना पवन सिंह का आएगा इस बार? आपको ही पता है कितना आता है, दो या तीन आता है। दो ही आ जाए वही बहुत है। पिछला बार तो शायद एक ही आया था क्या? पिछला बार एक देवघर के राजा एक आया था, दो गाने आए थे।
2 गाने आए 2 गाने, हाँ तो वही 2 से 3 आंकड़ा रखिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि भाई जानते ही हैं वो काम के पीछे, वो क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते, वो क्वालिटी के पीछे भागते हैं कि अपने गाने में कितना क्वालिटी दे दो। 10 करने से अच्छा एक है फाड़ू कर दो कि लोग नाम लो, तो वो उसके पीछे नहीं भागते, वो काम के पीछे भागते हैं, वो काम करते हैं। एक ही करेंगे लेकिन इतना परफेक्ट कर देंगे कि साला कोई नहीं कर पाएगा। तो वही 2 से 3 गाने का आंकड़ा रखिए बाबा, आएगा। हाँ गाना लेकिन आएगा बढ़िया बढ़िया, तगड़ा तगड़ा गाना। थे। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें भरत तिवारी के पिताजी कह रहे हैं कि हम पवन सिंह का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह अभी हमारे घर पहुंचे नहीं। इस पे क्या ये कहिएगा? सवाल से तो बाबा मैं भी परेशान हूँ, क्या बोलूँ। पवन जी की टीम से हूँ मैं, लोग तो ऑब्वियस से बात है मुझसे सवाल करेंगे ही करेंगे। अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं तो आपसे लोग पूछेगा कि शुभम कहाँ है। तो वही बात है, पवन जी के साथ रहता हूँ तो मुझसे लोग पूछते हैं कि पवन जी कहाँ रहा है, क्यों नहीं है। फैंस को भी थोड़ा सा बुरा लगा है, क्या बोलूं। लेकिन अगर वो नहीं आया है तो कुछ तो रीजन होगा ना बाबा, सोचिए। इसको इसके पीछे का भी सोचो, हमेशा आगे का नहीं सोचना चाहिए। फैंस भी हैं चाहे जो विरोधी भी हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर पवन जी पोस्ट करके नहीं आए हैं तो एक बार 10 मिनट टाइम देके सोचना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा बात हो गया कि पवन जी नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया। तो देखिए मुझे तो उम्मीद है, जरूरी नहीं कि मैं भरत तिवारी जी का जिस दिन एनकाउंटर हुआ उसी दिन उनके घर जाऊँ, नहीं। जरूरी नहीं कि जिस दिन 13वीं है उसी दिन उनके घर जाऊँ, नहीं। अरे मैं 1 महीना बाद भी जा सकता हूँ, 1.5 महीना बाद भी जा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो उम्मीद है भैया जाएंगे, और अगर आप पोस्ट कर दिए हैं तो जाना ही चाहिए, चले जाए तो लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह 2 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन बीजेपी की ओर से दबाव आया कि नहीं जाना है, क्योंकि ये मुद्दा दब रहा है और पावर स्टार पवन सिंह वहां पहुंचते हैं तो फिर मुद्दा उठ जाएगा, इसलिए शायद उनको रोक दिया गया। लोगों का काम है बाबा सोचना, लोग अब तरह तरह की बातें सोचते हैं। अब इस पे हम लोग क्या जवाब दें, बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, दबाव दिया, वो तो पवन सिंह जानते हैं। वो आके बोले हैं क्या कि मेरे पे नहीं। दबाव है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो अपने से जज करना थोड़ी अच्छा है। ठीक है, समय है, हो सकता है कि कहीं चले भी जाए, तो अच्छा इंतजार कर रहे हैं, वेट करिए, वेट करने से आगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा दर्शकों से? खूब प्यार दीजिए भास्कर बाबा के चैनल को, और कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और क्या। बाय।